एक बात कहूं, जिस तरह आज दिख रही हो वैसी रहा करो, अच्छी लग रही हो। तुम सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर दो कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन इस घर में इसे बहू का दर्जा नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अरहम के बहाने जो तुम खेल खेल रही हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। ये मत समझना कि मैं बेबस हूं। अगर तुम बच्चे की जरूरत बन गई हो ना, तो बस आज ही हो, हमेशा नहीं रहोगी। और बच्चों का क्या है, अरे बच्चे तो बहल ही जाते हैं। लेकिन तबरेज को लेकर तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना, क्योंकि मर्द की निगाह बदलते हुए देर नहीं लगती है। लिहाजा जो तुम्हारी औकात है ना, उसी में रहो। और मैं तुम्हें बहाने बहाने से ना तबरेज के इर्द गिर्द घूमता ना देखूं। और अगर मैंने देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या, ये अरहम के बहाने शॉपिंग हो रही है? हाँ, चीजों को उठा के मैं आग लगा दूंगी, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। अलीजे, अलीजे बेटा, तबरेज कह रहा है कि अरहम को अंदर ले आओ। ये ले, आप ले जाएं इसे अरहम। अरे लेकिन इसको तबरेज कैसे संभालेगा? ये तो थोड़ी देर में रोना शुरू कर देगा। कुछ देर तो बहल जाएगा ना ये, तब तक मैं कोई और काम कर लूंगी। अरहम, अरहम क्या हो गया है? क्यों इतना रो रहे हो? हाँ, क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग? अरहम, क्या हो गया आपको? प्लीज चुप हो जाओ। अरहम, लाइन इसे मुझे दे, मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं संभालूंगा इसे, भाई जरूरत नहीं मुझे। अरहम, अरहम, हेलो, कितनी तारीफ मारी आपकी, तारीफ मारा। देखो ये हंस रहा है, प्यारा लग रहा है। यानी मैंने ठीक कहा था, अपने हिस्से की खुशी को तवज्जो दोगी तो तकलीफ का एहसास कम होगा। तुम तो हमेशा ठीक ही कहते हो, बस मुझे थोड़ी देर से समझ लगती है। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। लबों पे आके जम जाता है जो वो, हाँ तुम ही थे। निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है। बस एक लो लगाने की देर
तबरेज बाबा, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम चाय में आता हूँ। अहमद बेटा, तुम ये किसके लिए नाश्ता बना रही हो? उनके लिए। उन्होंने नाश्ता कहाँ किया है अभी? तबरेज के लिए? जी। लेकिन वो तो ऑफिस चला गया। चले गए? हाँ, बहुत ही जल्दी में थे। लेकिन खैर, वो तो हमेशा ही जल्दी में रहते हैं। इतना बड़ा कसूर तो नहीं था मेरा, जितनी तवील आपकी नाराजगी हो गई है। और मुझे तो मनाना भी नहीं आता। भाई मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया। सुनो लड़की, इधर आओ। छोड़ो ये काम, इधर आओ। ये लो, पकड़ो इसे और जाके जल्दी से तैयार होकर आओ। जी? नीचे कुछ मेहमान आए हैं तुमसे मिलने के लिए, और उनके सामने ना अपनी जबान को बंद रखना, ज्यादा बातें मत करना। अब जाओ भी, जाओ जल्दी। बस एक लौ लगाने की देर है। चलता हूँ मोहसिन साहब, ख्याल रखना अपना। For ma'am. It's okay. Thank you. सहारा न दिन दे
अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। लीजिए। अच्छी लग रही हो, इसी तरह रहा करो। भाई बहू तो बड़ी प्यारी लाई हो तुम, बड़ी मासूम और भोली भाली सी है। तबरेज भाई अपनी दुल्हन की नजर उतार लेना, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी नजर लग जाए। तबरेज बेटा, तुम्हें तो कहीं बाहर जाना था ना काम से। जी मैं बस जा ही रहा था। अरे तबरेज, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ देर हमारे पास तो बैठो, हम दोनों तुमसे तो मिलने के लिए आए थे। भाई शादी में तो तुमने हमें इनवाइट किया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वलीमा भी खामोशी से करने का इरादा हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बुलाऊंगा आप लोगों को। अरे शगुफ्ता, मैं तो भूल ही गई, रानिया कैसी है? भाई तुमने तबरेज की शादी तो कर ही दी, अब उस बेचारी का क्या होगा? लो आ गई रानिया। माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। अभी मैं शगुफ्ता से तुम्हारा ही पूछ रही थी, कैसी हो तुम? और तुम्हारा बेबी तो बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया। आओ ना हमारे पास आकर बैठो। वैसे तो हम तबरेज और इसकी दुल्हन से मिलने आए थे। भाई देवरानी तो बड़ी प्यारी लाई हो तो माशाल्लाह। अरहम के फीडर का टाइम हो गया। बेचारी रानिया, बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया, शादी हुई तो मेहंदी उसके हाथों पे। उसकी किस्मत पे शायद ऐसा ही लिखा था, क्या कह सकते। इतना आसान होता है ना हर बात के लिए नसीब को कसूरवार ठहराना। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कोई मनहूस साया सारी खुशियां निकल जाता है। रानिया, अरहम, इतना फसाद मचा कर गए। अपनी खुशी के लिए नहीं, मजबूरी से कर रही थी ये सब कुछ। या यूं कहना चाहिए कि आपके इस अहमकाना फैसले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ। एक ना एक दिन तो पर्दा हटना ही है। हाँ, मगर हर बात तरीके से होनी चाहिए। अब अगर ये बात घर से बाहर निकल ही गई है तो सोच समझ के हैंडल करना पड़ेगा ना सब कुछ। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि रानी और तबरेज की शादी तो होने ही वाली है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों ना तलाक वाली बात को भी रहने दिया जाए। ये नहीं हो सकता, तबरेज को उसे हर हालत में तलाक देना होगी, वरना एक नया मसला उठ जाएगा और मैं इस वक्त ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। चाचा ठीक है, बात करूंगी मैं तबरेज से। एक तो रानिया ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, अल्लाह जाने डॉक्टर क्या बताती है, अल्लाह खैर करे। और तुम यहाँ छुप के क्या हमारी बातें सुन रही हो? अब ये रखने के लिए आई हो तो जल्दी से रखो और जाओ यहाँ से। ये वापस करने आए थे। रात के खाने पर अकबर ने आना है, अच्छा सा एहतमाम होना चाहिए। सुन लिया तुमने? अब जाओ और जाके नीचे किचन में सईदा की हेल्प कराओ। और सुनो, इसे लेकर जाओ और ध्यान रहे अकेला मत छोड़ना इसे। जी।
ये नहीं हो सकता। तबरेज को उसे हर हालत में तलाक देना होगा। अलीजा बेटा, बेगम साहबा कह रही है कि जल्दी से खाना लगा दो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आंख में हाथ लग गया था इसलिए पानी आ गया। मैंने खाना बना दिया है, आप टेबल पर लगा देंगी? मैं अभी किसी के सामने नहीं आना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ आराम करो अपने कमरे में, मैं खुद खाना मेज पर लगा दूंगी। जाओ, शाबाश। ये कितना आसान होता है ना हर बात के लिए नसीब को कसूरवार ठहराना। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कोई मनहूस साया सारी खुशियां निकल जाता है। क्यों नहीं हो रही है? अम्मी से कैसे बात होगी अब? अब तो काफी देर हो। किसका इंतजार कर रही हो स्वीट हार्ट? तबरेज का? वो तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, अपनी होने वाली बीवी के साथ गया है आउटिंग पर। खबर मिली है ना तुम्हें? भलाई है तुम्हारी इसमें, ट्रस्ट मी। यहाँ तो तुम रानिया के बच्चे की आया बनकर ही रह जाओगी बस। ये लोग कभी भी तुम्हें इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। तलाक के बाद तुम दूसरी शादी कर सकती हो मुझसे। अलीशा! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अकबर पे हाथ उठाने की? कोई ऐसी बात नहीं है, टेंस है, रिएक्ट कर गई और कुछ नहीं। लगता अपनी औकात भूल गई है ये, और अपने आप को तबरेज की बीवी समझ बैठी हो। मैं तो चाहूँ ना तो अभी के अभी धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। अरे खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। रुको, ऐसे नहीं जा सकती हो तुम। माफी मांगो अकबर से, माफी मांगो, मैं कह रहा हूं। इट्स ओके, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप गुस्सा ना करें। इट्स ओके, ओके। सॉरी यार। कोई ऐसी बात नहीं सर। आइए, मैं आपको फाइल दे दूं गाड़ी में। काम